पाकिस्तान ने अपने JF-17 और F-16 फाइटर जेट से अफगानिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल होकर अफगानिस्तान पर बॉम्ब गिराए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 7 मिलिटेंट कैंप्स और हाइडआउट्स को निशाना बनाते हुए 70 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस हमले में पाकिस्तान के ड्रोन्स ने चलती गाड़ियों को भी निशाना बनाया। हमलों में एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और गाइडेड बॉम्ब्स तक का इस्तेमाल किया गया ताकि निशाना सही रहे। तो जहां एक और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को मारने का दावा किया है, वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि इन हमलों में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत सुरक्षित रास्ता है अपने देश में उठ रहे विरोध को शांत करने का, क्योंकि अफगानिस्तान के पास ना तो कोई एयरफोर्स है और ना ही उसके पास कोई संगठित सेना है जो इन हमलों का जवाब दे सके। पर आखिरकार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ये हमले किए क्यों हैं और क्या इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई जंग शुरू हो सकती है? आइए समझते हैं। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ था। इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हुए उस धमाके में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले की जिम्मेदारी ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने ली थी। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान पर की गई स्ट्राइक्स उस हमले का जवाब है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ठिकानों को निशाना बनाया है। TTP एक प्रतिबंधित संगठन है जो पाकिस्तान के अंदर कई सालों से हमले करता रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के नेता और लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन से ऑपरेट करते हैं। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि उसके पास कंक्लूसिव एविडेंस है कि हाल के हमले जैसे कि इस्लामाबाद की मस्जिद पर हमला, बजूर और बन्नू में सुसाइड ब्लास्ट अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर हुए हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि TTP और अफगान तालिबान अलग संगठन हैं, लेकिन उनकी वैचारिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। जब 2021 में तालिबान ने काबुल में सत्ता संभाली, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अब सीमा पार से हमले कम होंगे, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2023 और 2024 के बाद से TTP की गतिविधियां बढ़ी हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने कई बार काबुल को दोहा एग्रीमेंट की याद दिलाई है, जिसमें कहा गया था कि अफगान जमीन किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि क्या पाकिस्तान में ये हमले तालिबान के इशारों पर हो रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या अफगान सरकार के पास इतनी क्षमता है कि वो हर मिलिटेंट ग्रुप को कंट्रोल कर सके। अब तालिबान के कहने पर यह सब हो रहा है इतना वैलिड नहीं लगता, क्योंकि इसके कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं हैं। ऐसे में दूसरा कारण वैलिड नजर आता है, क्योंकि तालिबान सरकार 2021 में सत्ता में आई, लेकिन अभी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बहुत ही सीमित है और सुरक्षा ढांचा पूरी तरह प्रोफेशनल स्टेट सिस्टम जैसा नहीं है। अफगानिस्तान सरकार का पहाड़ी और रिमोट बॉर्डर इलाकों में कंट्रोल भी बहुत कमजोर है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान कुछ इलाकों में नियंत्रण रखता है, लेकिन अगर वो चाहे तो भी हर मिलिटेंट फैक्शन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। और अब सबसे बड़ा सच, तालिबान ने खुद एक मिलिटेंट मूवमेंट के बाद सरकार बनाई है। इसीलिए आइडियोलॉजिकल ओवरलैप की वजह से इन समूहों पर कड़ी कार्रवाई करना उसके लिए राजनीतिक और आंतरिक रूप से एक खराब निर्णय हो सकता है। अफगानिस्तान में अभी भी कई आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, और इनके साथ साथ कुछ दूसरे लोकल वॉरलॉर्ड नेटवर्क्स। पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ बड़े हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया हुआ है। फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट के हिसाब से BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर उनका वीडियो भी रिलीज किया है। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान ये मानने तक को तैयार नहीं है कि पकड़े गए सैनिक उसके हैं। कारगिल वॉर के बाद भी पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स के शवों को लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने ही पूरे सम्मान के साथ उन्हें दफनाया था।
अब पाकिस्तान इस बेइज्जती और देश में हो रहे हमलों से बढ़ रहे प्रेशर को कम करने के लिए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। तो अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन हमलों को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है। उनके हिसाब से इन हमलों में 17 से 20 आम लोग मारे गए हैं। साल 2025 के अक्टूबर में भी दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी झड़पें हुई थी। पाकिस्तान के हिसाब से उस संघर्ष में उसके 23 सैनिक मारे गए थे, जबकि अफगान पक्ष को भी भारी नुकसान हुआ था। बाद में कतर की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ था, लेकिन ये सीज फायर पूरी तरह मजबूत समझौता नहीं था, एक अस्थायी शांति थी। इस्तांबुल में बाद की बातचीत भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची और अब ये नई एयर स्ट्राइक्स उस सीज फायर को सीधा चुनौती देती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर भी विवाद चलता रहता है। ये सीमा करीब 2500 किलोमीटर लंबी और पहाड़ी है, जिसे अफगानिस्तान औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता। सीमा का ये विवाद भी दोनों देशों के रिश्तों को जटिल बनाता है और इन एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान ने भी साफ किया है कि वो इसका एप्रोप्रिएट और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स सही वक्त आने पर देंगे। उन्होंने कहा है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान इसका जवाब देगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।